आज हम आपको पर्यावरण के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? सबसे पहले जान लो कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण परिधन आवरण। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो होगा परि मतलब चारों ओर, और आवरण मतलब ढका हुआ, जो चारों ओर से ढके हुए, जिसमें से आपके जीव जंतु, नदियां, पेड़ पौधे, सभी चीजें आती हैं। ठीक है, सभी चीजें आती हैं। और जो पर्यावरण होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है जो भगवान ने दिया है, और एक होता है मानव निर्मित। ठीक है, तो पर्यावरण में एक आपका चैप्टर है कैसे बने घर, पार्ट 4। ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले लिखा हुआ है आवास। आवास किसको कहते हैं? जहां हम रहते हैं अपने घर को क्या कहते हो? आवास। आवास कह दो या घर कह दो। दूसरा है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? मान लीजिए कि आपने केला खाया और केला खाने के बाद में उसका छिकला ऐसे ही फेंक दिया, तो उसको फेंकना नहीं है, उसको डस्टबिन में डालना है, कूड़ेदान में डालना है। या आपने मान लीजिए कोई नमकीन खाई, बिस्किट खाया, तो उसमें जो पन्नी होती है, पॉलीथीन में जो भरा रहता है, तो उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको कूड़ेदान में डालना है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जो दैनिक क्या है, पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है? तो पक्का घर बनाने में आपकी सीमेंट लगती है, पक्की ईंट लगती है, मोरक लगती है, और क्या लगता है? ग्रेनाइट लगता है, लोहे की सरिया लगती है। मोरक ना कहना, मोरक नहीं होता, मोरंग होता है। क्या होता है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं मोरम, मोरक नहीं होता, मोरंग होता है। ठीक है, इन चीजों का प्रयोग हम पक्के घरों को बनाने में करते हैं। अगला, घर को साफ सुथरा रखना क्यों चाहिए? घर को साफ सुथरा रखोगे तो हम कई बीमारियों से बच जाएंगे। स्वच्छ रहेगा घर। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, पानी भरा रहता है, जैसे कूलर होता है, इस समय कूलर का समय चल रहा है, तो पानी उसमें भर के ऐसे ही रख दिया, अब उसमें मच्छर आ गए, बीमारी फैल जाती है। या पुराने आपके घरों में साइकिल में टायर ट्यूब होते हैं, तो उसमें पानी भर जाता है, तो उनको हटा दिया करो। उससे क्या होता है कि आपके जो मच्छर होते हैं वो उसी में बैठ जाते हैं और वही बीमारी पैदा करते हैं। तो जितनी भी गंदगी हो हमारे घर की, पानी से संबंधित, या कहीं आपके घर में नाली हो, लीक हो, ठीक है, तो उसको साफ कर लो। जितनी ज्यादा सफाई आप करोगे उतनी ज्यादा बीमारियों से बचे रहोगे। ठीक है, इसलिए हमें घर को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। अगला कह रहा है घर में दो तरह के कूड़ेदान क्यों रखने चाहिए? एक में गीला रखना चाहिए और एक में सूखा रखना चाहिए। ठीक है ना? और या फिर एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो जैसे मान लीजिए हमने इसको बांट दिया समूह ए और समूह बी में। समूह ए में हमने रखा है खराब उत्पाद, सब्जी, फल के छिलके, खराब हुए भोजन के प्रयोग की हुई चाय पत्ती, सूखी पत्ती, और समूह बी में रखा है पॉलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक, कांच, लोहे के अनुपयोगी सामान। ठीक है, ये समूह ए है, समूह बी है। अगला क्या है? कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या मतलब है? 4R का मतलब ये है कि जिनको हम दोबारा पुनर्प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण कर सकते हैं। 4R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। कहने का मतलब क्या है? देखिए 4R क्या है, अभी एक एक करके बारी बारी से समझाते हैं। पहला है कम करना, रिड्यूस। मान लीजिए कि आप इतनी ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कहीं भी आवश्यकता ना भी हो तो आपने चीजें मंगा ली। जैसे आपने देखा होगा कि इस समय ऑनलाइन कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सेल चल रही है, तो सोचा कि जरूरत नहीं है, फिर भी आपने कई सारी चीजें रख ली, तो घर में अनावश्यक चीजें आ जाती हैं, तो गंदगी बढ़ती है। ठीक है, मना करना। मना करने का मतलब ये है कि जैसा किसी दुकानदार के पास जाओ तो उससे कहो कि भाई साहब आप ऐसा करिए कि कम से कम प्लास्टिक का यूज करिए। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ भी लेने जाओ तो प्लास्टिक की थैली पकड़ा देते हैं, तो उसको कह दो हमें नहीं चाहिए, कागज की थैली दो, जो कि प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। जैसे कभी देखा होगा जानवर खा जाते हैं प्लास्टिक को, मर जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है ना? और बाकी चीजें जैसे चाय की पत्ती है या आपका गंदा खाना है, तो ये चाय की पत्ती है जैसे, तो चाय की पत्ती को आप खाद के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे आपके घर में गमला होता है और चाय की पत्ती डाल दो गमले में, तो बढ़िया उसके लिए खाद का काम करता है, पेड़ आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे चाय आपने बनाई और चाय के ऊपर जो बचता है तो उसको फेंका ना करो, उसको डाल दिया करो गमले में, तो गमले में जब डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? पेड़ बढ़ेगा, वो खाद के रूप में काम करता है। और प्लास्टिक हो गया,
ठीक है ना, ये कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक और पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग कम से कम करो। दूसरा क्या है, अगला तीसरा पुनः प्रयोग। बहुत सी पुरानी वस्तुएं होती हैं घर में, आप फेंक देते हो, तो उसको यूज कर लिया करो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई प्लास्टिक की बाल्टी है, टूट गई हो, तो उसको फेंको नहीं, उसको क्या करो, गमला बना लो। क्या बना लो, गमला बना लो। और या फिर तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज पड़ी हो, कैन टाइप की पड़ी हो, कैन, तो उसको क्या करो, उसमें पेंसिल रखने वाला डिब्बा बना दो, उसको प्रयोग किया करो, उसको फेंका ना करो। और चौथी चीज है पुनः चक्रित करना। पुनः चक्रण के दौरान बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, जब आपके घर में जब कबाड़ी आता है, कहते हैं कबाड़ बेचने वाले, कबाड़ लेने वाला आता है, तो क्या करते हो आप, उसको कबाड़ दे देते हो। अब वो उस कबाड़ का क्या करता है, कोई बताएगा? जैसे आपने प्लास्टिक की कुर्सी उसको दे दी तो क्या करेगा, वो फिर जाके सीधे फैक्ट्री में जाएगा, फिर उसको गलाया जाएगा और उससे फिर प्लास्टिक बना दी जाएगी। या जो आप देते हो ये कापी किताबें, तो उसको गला वला के लोग क्या बना देते हैं, दफ्ती, क्या बना देते हैं, दफ्ती बना देते हैं, तो उसका पुनर्चक्रण हो जाता है। तो उसको ऐसा ना करो कि फेंक दो ऐसे ही रोड में, चूंकि जो प्लास्टिक होती है कभी गलती नहीं है, तो हमारे पर्यावरण को क्या करती है, गंदा करती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पर्यावरण को अपने शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में ये सभी गैसें होती हैं। आपने जाना होगा पर्यावरण में सबसे ज्यादा गैस होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 78 और 21 कितना हो गया, 99, और बाकी बचा 1% में सभी गैसें होती हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि अपने पर्यावरण को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। और जो ये 4R है, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।